तमाम शहरों में किस तरीके से ठंड का प्रकोप बढ़ रहा है और साथ ही कोहरे के चलते किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हरेंद्र दुबे गोरखपुर से हैं, कृष्णा त्यागी आगरा से और सूरज पांडे कानपुर से हैं। सबसे पहले हरेंद्र, गोरखपुर की बात की जाए तो गोरखपुर में किस तरह से कोहरे की तस्वीर देखने को मिल रही है, क्योंकि कोहरे की वजह से राहगीरों वाहन चालकों को काफी परेशानी हो रही है और ठंड से बचने के लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं गोरखपुर में की गई है? अलाव की व्यवस्था बात की जाए या फिर रेन बसेरों की बात की जाए तो उनकी तस्वीरें कैसी देखने को मिल रही है? देखिए, अगर गोरखपुर की बात करें तो आप हमारे पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से सड़कों पर कोहरे का चादर बिछा हुआ है। सड़कों पर चलने वाली गाड़ियों की रफ्तार धीमी हो गई है। रही बात ठंडक से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। और अलाव की अगर बात की जाए तो अलाव की व्यवस्था जिला प्रशासन नदारद किया हुआ है। रैन बसेरों में वही लोग रहते हैं जिन लोगों को पहले से वहां पर सुसज्जित तरीके से रहने की जानकारी है या फिर वहां के केयर टेकर को उनसे अच्छे संबंध हैं, वही लोग रैन बसेरों में रह पाते हैं। खास तौर से अगर बता दें मुख्यमंत्री के जिले की बात, तो न्यूज वन इंडिया की टीम ने रात को 2 बजे के बाद रियलिटी चेक किया। रियलिटी चेक में गोरखपुर फिसड्डी साबित हुआ है। अधिकारी अपनी लापरवाही के कारण मुख्यमंत्री के निर्देशों को अवहेलना करते नजर आए हैं। जबकि कुछ दिन पहले बीते दिनों मुख्यमंत्री ने गोरखपुर जिले में कई चौराहों का, कई रैन बसेरों का स्थलीय निरीक्षण करके कंबल वितरण किया, जरूरतमंदों को भोजन देने का काम किया। अधिकारियों को यह निर्देशित किया कि आप सुचारू रूप से ठंडक और गलन से किसी तरह से किसी की जानहानि न होने पाए, आप व्यवस्थित करें, अलाव की व्यवस्था भरपूर करें। लेकिन अलाव की व्यवस्था चुनिंदा जगहों पर जिला प्रशासन कर रखा है। और आपको बता दें कि चुनिंदा जगह पर अलाव की व्यवस्था के साथ साथ अन्य जगहों पर अलाव न होने के कारण न्यूज वन इंडिया तस्वीर रात की तो दिखाएगा खबर में, ऐसी ऐसी तस्वीरें हैं जो कागज को जला करके लोग ठंडक मिटाते नजर आ रहे हैं। लोगों का कहना है कि अगर अधिकारियों को नंबर दिया जाए 10 नंबर में तो गोरखपुर की जनता 0 देगी, क्योंकि उनकी कार्य प्रणाली जनता के प्रति अच्छी नहीं है, जिसके कारण जनता में नाराजगी है। मुख्यमंत्री के कहने के बाद भी अधिकारी अपने रवैये से बाज आने वाले नहीं है। ठीक है, कृष्णा, आगरा की बात की जाए तो आगरा में क्या तस्वीरें देखने को मिल रही है? तापमान की बात की जाए तो तापमान अभी कितना है आगरा में? सर्दी का प्रकोप बढ़ता गया है और लोगों को काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। आज की स्थिति आप देखेंगे तो आज कोहरा इसलिए नहीं है क्योंकि आज सुबह से ही हल्की फुल्की बारिश यहाँ पर हुई है, जिसके चलते यहाँ पर पीछे की तस्वीर और जो हम लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं। तो कल की तस्वीर दिखाई, परसों की तस्वीर दिखाई तो यहाँ पर काफी कोहरा रहता था, लेकिन जब से हल्की फुल्की बारिश होने से लगातार सर्दी का और प्रकोप बढ़ेगा। और आगरा प्रशासन की बात करें तो आगरा प्रशासन के कोई खासा इंतजाम यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। चाहे अलाव की व्यवस्था हो, चाहे शेल्टर होम की बात करें, या तमाम इस तरह की बात है वो केवल कागजों में सिमट कर दिखाई दे रही है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है प्रभा कि जिस अधिकारी को कोई भी व्यक्ति कॉल करता है तो न तो सही नंबर उठता है और न अधिकारी उस समय पर बैठते हैं। और कई बार उच्च स्तर के अधिकारियों से भी बातचीत की तो उन लोगों के भी नंबर नहीं उठते हैं, जिसके चलते लोगों को काफी समस्या का सामना करना पड़ता है। इस बात का रियलिटी चेक हमने कई बार किया है। तमाम कॉल करने के बाद न तो उनका रिपीट कॉल आता है, न उन लोगों की समस्या का निदान होता है। केवल कागजों में ही उन सभी समस्याओं का निदान करके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आगे सामने पेश किया जाता है। पूरे दिन भर समीक्षा बैठक होती है उच्च स्तर के अधिकारियों की, और उच्च स्तर के अधिकारियों ने समीक्षा बैठक का जो समय रखा है वो 10 बजे से शुरू कर दिया है और 10 से 2 बजे 1 बजे तक जो राहगीर आते हैं वो कई बार नदारद होकर वापस लौटते हैं। तो इस समीक्षा बैठक में भी उन्हें समय परिवर्तन करना पड़ेगा। जो समय फरियादियों का है वो फरियादी को देना पड़ेगा, उसके बाद समीक्षा बैठक करनी पड़ेगी। तो तमाम बिंदु है इस तरह के जो समस्या लोगों को काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा बात करें आगरा के, जैसे हमने रेलवे के ही स्थान पर वहां देखा तो कई लोग अपने रेलवे के रिजर्वेशन को कैंसिल कराने के लिए लंबी लंबी कतार लगाने के लिए बैठे हुए हैं, क्योंकि जो ट्रेन का आवागमन है वो करीबन 14 घंटे 18 घंटे इस तरह की
काफी ट्रेन लेट चल रही है। अब काफी लोग जो वहां पर नहीं पहुंच पा रहे हैं वो अपना रिजर्वेशन कैंसिल कराकर अपने घर वापस करने के लिए पहुंच रहे हैं। तो तमाम लोग ऐसे हैं जो सर्दी बढ़ने के चलते काफी समस्या से जूझ रहे हैं। इसके अलावा यातायात की बात करें तो यातायात काफी प्रभावित रहता है और कोई भी जिला प्रशासन की तरफ से कोई भी खासे इंतजाम नहीं होते, जिसके चलते लोग काफी परेशान हैं। और उसके अलावा एक और बात हम बात कर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ ने नर्सरी से 8वीं तक की स्कूलों की बच्चों की छुट्टी रहती है। इसके अलावा आगरा के कस्तूरबा विद्यालय आगरा में 13 हैं और जिसमें एक कस्तूरबा में 100 बच्चियां पढ़ती हैं। उन बच्चियों के लिए आज भी आगरा प्रशासन ने छुट्टी नहीं की है, वो बच्चियां आज ही पढ़ने के लिए मजबूर है। तो इस तरह की समस्या भी आगरा प्रशासन में यहाँ पे रहेगी। ठीक है सूरज, कानपुर की क्या तस्वीरें देखने को मिल रही है? कोहरे की वजह से राहगीरों और वाहन चालकों को काफी परेशानी तो हो ही रही है। अगर ठंड की बात की जाए तो ठंड से बचने के लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं कानपुर में की गई है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो रही है, जिसकी वजह से कानपुर शहर में भी सर्द हवाएं चल रही हैं, जिसके चलते जो शहर का जो तापमान की बात करें तो अभी की वर्तमान स्थिति 10 टेम्परेचर शहर का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस बताया जा रहा है। तो साथ ही साथ आपको बता दें इस समय ऐसे ही देखिए इस मुख्य सड़क मार्ग पर मौजूद है और ठंड का प्रकोप है वो साफ तौर पर सड़क पर देखा जा सकता है। जिन सड़कों पर अमूमन बड़ी संख्या में जो राहगीर है वो आवागमन करते हैं, अपने अपने कामों के लिए जाते आते हैं, लेकिन मतलब ऐसी जो सड़कें हैं वो पूरी तरीके से खाली नजर आ रही है। हमारे साथ देखिए एक एटीएम के गार्ड मौजूद है। सुबह सुबह ये यहाँ पर कितनी ठंड है और ठंड से बचने का क्या इंतजाम? लकड़ी है न कुछ और एकदम ठंडी हवा चल रही थी और सुबह पैमाने में आपका इलाज। क्या नगर निगम की तरफ से कहीं कोई अलाव की व्यवस्था कराई गई? नहीं, चौराहे में तो कोई अलाव नहीं। हमें चौराहे में इनको दिखाया और हमारे चौराहे में होना चाहिए यहाँ पर, चौराहे पर होना चाहिए। तो देखिए कानपुर नगर निगम की बात करें तो नगर निगम के द्वारा ताकि कहीं शहर में अलाव की व्यवस्था कराई जा रही है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से सूबे के मुख्य योगी आदित्यनाथ ने ये निर्देश जारी किया था कि चौराहों और सड़कों पर सोने वाले लोगों को रैन बसेरे भेजकर उन्हें ठंड से बचाने का कार्य किया जाए। ऐसे में कानपुर के जिला अधिकारी जो है वो कुछ दिन तो सड़कों पर निकले और फुटपाथ पर सोने वाले लोगों को रैन बसेरे तक उन्होंने पहुंचाने का काम किया, मगर जो स्थितियां हैं वो जस की तस बनी हुई है। लोग जो है वो ठंड से ठिठुर रहे हैं और अधिकारी अपने अपने एसी के कमरों में बैठकर हीटर से आग सेक रहे हैं और अपने आप को कुल मिलाकर ये है कि गुमराह करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ को अपनी जो कार्य प्रणाली है उसमें साफ तौर पर लापरवाही बरतते हुए नजर आ रहे हैं, जिसका सीधा खामियाजा जो है वो आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। ठीक है, बड़ी बात ये है ठीक है, आपके पास फिर से लौटूंगी। सूरज, अश्विनी भी हमारे साथ लखनऊ से हैं। अगर अश्विनी, लखनऊ की बात की जाए तो लखनऊ के क्या कुछ हाल देखने को मिल रहे हैं? क्योंकि और जिलों की अगर बात करते हैं तो प्रशासन की ओर से साफ तौर पर लापरवाही देखने को मिल रही है, कहीं भी अलाव की व्यवस्था नहीं देखने को मिल रही है। राजधानी की क्या हाल देखने को मिल रही है? तस्वीरें कैसी देखने को मिल रही है? अश्विनी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? चलिए, अश्विनी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। सूरज, आपका फिर से रुख करूंगी। कानपुर की जिक्र किया कर रहे थे आप, लेकिन कानपुर में प्रशासन की बात की जाए, जिला प्रशासन की ओर से तो लगातार किस तरह की व्यवस्था देखने को मिल रही है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से साफ तौर पर निर्देश दिया गया था किसी भी व्यक्ति को ठंड के चलते कोई भी परेशानी ना हो और कोई भी व्यक्ति बिना छत के ना सोए। तो नगर निगम की ओर से क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई है? आपको बता दें कि जिस तरीके से नगर निगम का ठंड आते ही ये पहले से ही व्यवस्थाएं होती हैं कि हर चौराहों पर, हर गली कूचों में जहां पर भी लोग एकत्रित होते हैं, जहां पर भी गरीब लोग सोते बैठते हैं, किसी अधिकारियों के पास इसका पूरा डाटा होता है, मगर ऐसी कोई भी जगह नहीं नजर आ रही है जहां पर अलाव की व्यवस्था कराई जा रही हो। जो नगर निगम के पार्षद है वो तो अपने कुछ क्षेत्रों में जाकर लकड़ियां डलवा कर लोगों को राहत पहुंचाने का काम कर रहे हैं, मगर जो नगर निगम के आला अधिकारी है, नगर आयुक्त है, वो पूरी तरीके से इन सब समस्याओं से अनजान बने हुए हैं, जिसका सीधा खामियाजा जो गरीब तबके के लोग हैं, जो सड़कों पर सोकर अपना अपना जीवन गुजारते हैं, झोपड़ी पट्टी में रहते हैं, ऐसे लोगों को ना ही कंबल वितरण किया जा रहा है। कुछ दिन
के लिए फोटो शूट कराने के लिए तो कंबल लेकर अधिकारी 10-5 पहुंचते हैं और 10-5 लोगों को कंबल वितरण करके वो वेबसाइटों पर जो वो फोटो अपलोड कर देते हैं, जिस तरीके से कंबल वितरण होना चाहिए, जिस तरीके से अलाव की व्यवस्था होनी चाहिए, पूरी तरीके से कानपुर में वो नदारद नजर आ रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं से जो अधिकारी है वो सीएम योगी आदित्यनाथ को जो गुमराह करने का जो कार्य कर रहे हैं वो साफ तौर पर कानपुर का उदाहरण है। ऐसे में आपको बता दें कि लगातार कानपुर में जो ठंड का प्रकोप है वो उसके चलते जो हार्ट के पेशेंट हैं उनकी भी संख्या बढ़ रही है। कानपुर के कार्डियोलॉजी अस्पताल में आए दिन जो हार्ट के पेशेंट हैं उनकी भी समस्या बढ़ रही है, जो तामा के मरीज हैं उनकी भी समस्याएं जो है वो बढ़ रही है, क्योंकि ठंड है। ऐसे में हार्ट के पेशेंट को या तामा के पेशेंट को उनको सबसे ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ठंड जिस तरीके से लगातार बढ़ती है ऐसे में सांस लेने में काफी तकलीफ होती है। तो साथ ही साथ आपको बता दें कि लोगों को भी ये जागरूक करने का प्रयास जो समाज सेवी संगठनों के द्वारा किया जा रहा है। समाज सेवी संगठनों की कानपुर में बात करें तो वो कहीं कहीं जगह जगह देखने को मिलता है कि गर्म कपड़े वितरण करते हैं, मगर जो कार्य सरकारी अधिकारियों का था, सरकारी कार्यालयों का था, वो समाज सेवी संगठन और आम जनता खुद ही करती हुई नजर आ। जी ठीक है अश्विनी, अब तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? बिल्कुल जी अश्विनी, देखिए अगर राजधानी लखनऊ की बात की जाए तो क्या हाल लखनऊ का देखने को मिल रहा है, क्या तस्वीरें देखने को मिल रही है? क्योंकि प्रदेश के अगर और जिलों की बात की जाए तो वहां पर कहीं ना कहीं जो लापरवाही है वो प्रशासन की ओर से बढ़ती जा रही है, अलाव की व्यवस्था नहीं की जा रही है। राजधानी लखनऊ का क्या हाल और क्या तस्वीरें? बिल्कुल राजधानी लखनऊ की बात करें तो राजधानी लखनऊ में सर्द का सिस्टम शुरू हो चुका है। 8.5 किलोमीटर प्रति घंटे की आज रफ्तार से हवाएं चल रही हैं, जो कहीं ना कहीं लोगों को परेशान कर रही हैं। अभी तक जो तापमान है वो 8 डिग्री सेंटीग्रेड है और अधिकतम तापमान जो है 19 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। तेज हवाओं की वजह से लोग परेशान हो रहे हैं। आज और कल जो है बारिश का भी अनुमान है लखनऊ के आसपास के जिलों में, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं लोग परेशान हैं। अब आज आते हैं बात जिला प्रशासन और नगर निगम की जिम्मेदारियों की, तो बिल्कुल भी लखनऊ बाकी जिलों से पिछड़ा नहीं है, व्यवस्थाएं सेम वैसे ही है। क्योंकि कल न्यूज इंडिया ने देर रात जो है लखनऊ की सड़कों पर निकलकर देखा कि आखिर वास्तविकता क्या है, कागजी हकीकत से इतर जाकर के देखा कि वाकई में जो कागजों पर दिखाई दे रहा है वो जमीन पर दिखाई दे रहा है कि नहीं। न्यूज इंडिया के रियलिटी चेक में दिखाई दिया कि कहीं पर भी अलाव की व्यवस्था नहीं, कुछ वीवीआईपी जगहों को छोड़ दें तो आम जनता के लिए कुछ भी नहीं, जबकि कागजों पर आपको बखूबी सब कुछ बेहतर दिखाई देगा। मौसम वहां पर गुलाबी दिखाई देगा, तो निश्चित तौर पर सिर्फ कागजों तक ये गुलाबी मौसम है, जमीन पर लोग परेशान है, हलकान है। जब न्यूज इंडिया की टीम देर रात सड़कों पर घूम रही थी, तमाम ऐसे लोग मिले जिनका कहना था व्यवस्थाएं जो है सिर्फ नाम मात्र के लिए की गई, कहीं पर आधार कार्ड ना होने की वजह से एंट्री जो रन बेसुरम नहीं मिल रही, तो कहीं पर जगह ही नहीं बची। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये जिम्मेदारी जिला प्रशासन नगर निगम की थी कि लोगों के लिए समुचित व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए। साथ ही साथ पुलिस महकमों को भी मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया था कि जो लोग सड़कों पर सो रहे हैं उनको नगर निगम द्वारा रन बसेरे बनाए गए वहां तक पहुंचाया जाए। लेकिन पुलिस जब पहुंचाएगी, जब पहले नगर निगम व्यवस्था करेगा, क्योंकि लखनऊ में अलाव को लेकर के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि हर जगह अलाव जग रहे हैं। जहां पर हम खड़े हैं ये लखनऊ का सबसे वीवीआईपी जगह है, यहां से महज 50 मीटर की दूरी पर विधानसभा है, महज 100 से 150 मीटर दूरी पर लोक भवन है, और जहां पर हम खड़े इस वक्त हैं यहां से 5 मीटर की दूरी पर मात्र पूर्व वाला कार्यालय था मुख्यमंत्री का, एनेक्सी है। तो ऐसे में समझिए इन इलाकों को छोड़ दें, अगर यहां पर भी हर जगह आपको अलाव नहीं दिखाई देगा, सिर्फ कागजों पर अभी आप चेक करिए तो कागजों पर कम से कम 50 जगहों पर अलाव की लकड़ी गिराई जाती हुई दिखाई देगी। तो भ्रष्टाचार है कहीं अलग नहीं, शुरुआत लखनऊ से ही होती है, तब बाकी जिलों तक पहुंचती है। अगर लखनऊ की शक्ति हो तो निश्चित तौर पर बाकी जिलों की स्थिति भी बेहतर रहेगी। हालांकि मुख्यमंत्री लगातार निर्देश दे रहे हैं कि व्यवस्थाओं में कमी ना हो, लेकिन अधिकारी हैं जो सुधरने का नाम नहीं ले रहे। नगर निगम को लाखों रुपए का बजट हर साल लकड़ी के लिए जारी होता है, पॉइंट्स बनाए जाते हैं, अगर 100 पॉइंट्स बनाए जाते हैं तो 50-30 में ही लकड़ी डालकर काम चलाया जाता है। तो सबसे बेहतर बात, आज सबको पता होता है कि हर साल सर्दी आती है, सर्दी के दौरान अलाव की जरूरत पड़ती है, उसके बावजूद भी गीली लकड़ी की खरीदारी होती है। समझिए किस तरीके से भ्रष्टाचार है जो नगर निगम के अधिकारियों कर्मचारियों की रगों में बस चुका है, वो निकलने का नाम नहीं ले रहा।
निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं, लेकिन सिर्फ एक व्यक्ति के ताकत लगाने से या एक अधिकारी के ताकत लगाने से जमीन पर बदलाव नहीं दिखेगा। इसके बदलाव के लिए कहीं ना कहीं आम जनता को भी साथ आना होगा। इसके अलावा जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनको भी कहीं ना कहीं दृढ़ता के साथ काम करना होगा। निश्चित तौर पर अधिकारी कागजों पर बहुत ही दृढ़ता के साथ काम करते हैं, कागजों पर सब कुछ बेहतर दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जमीन पर जब आप निकलेंगे, जब सच जानने की कोशिश करेंगे तो आपको व्यवस्थाएं जो है धरातल पर बिल्कुल उन वादों को नकारेंगी जो वादे और दावे नगर निगम जिला प्रशासन के अधिकारी करते हैं। निश्चित तौर पर राजधानी लखनऊ है, वीवीआईपी इलाके हैं, वहां पर तक व्यवस्थाएं बेहतर नहीं तो बाकी सोचिए, बाकी लखनऊ में क्या व्यवस्थाएं हो रही होंगी। जो गरीब लोग हैं, जो रिक्शा चालक हैं, जो सड़कों पर सोने वाले लोग हैं, वो इस भीषण ठंड में कैसे काम चला रहे होंगे। हम यहाँ पर जैकेट पहने हुए, मफलर डाले हुए, शूज पहने हुए, इसके बावजूद भी ठंड लग रही है। उनके पास ना तो जूते होते हैं, ना ही मोजे होते हैं, और ना ही उस तरीके के जैकेट होते हैं जिससे वो अपना बचाव कर सकते हैं। आग एक जो जरिया होता है जिससे वो अपनी कहीं ना कहीं कुछ अपनों आपको सुरक्षित कर सकते हैं, लेकिन वो अधिकारी जो इसके जिम्मेदार हैं कहीं ना कहीं सो रहे हैं और उन्हीं के सोने के चलते आम गरीब आदमी परेशान हो रहा है। जी ठीक है, शुक्रिया अश्विनी आपका जानकारी साझा करने के लिए। सूरज आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, हरेंद्र आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, कृष्णा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी और तस्वीरें साझा करने के लिए। तो प्रदेश भर में ठंड का प्रकोप जारी है, लगातार शीतलहर भी बढ़ती जा रही है, तापमान में लगातार जो गिरावट है वो दर्ज की जा रही है। मौसम विभाग की ओर से बारिश की चेतावनी भी जारी की गई है। अगर बात की जाए व्यवस्थाओं की तो जिला प्रशासन और नगर निगम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेशों को दरकिनार करते हुए नजर आ रही है। कहीं भी अलाव की व्यवस्था नहीं दिखाई दे रही है। लगातार लोग उम्मीद और आशा भी लगाए रखे हैं कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने आदेश दिया है तो नगर निगम और जिला प्रशासन भी उस आदेश को बखूबी से निभाएगा, लेकिन तस्वीरें इसकी उलट देखने को मिल रही है।